भाई अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता? देखो, पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुकी होने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश। अगर वो झुकी हुई नहीं होती तो मौसम परिवर्तन नहीं होता और पूरी पृथ्वी पे एक जैसा मौसम रहता है। चलो उसको ग्लोब की मदद से समझते हैं। हम सबको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुकी हुई है। तो 23 डिग्री कैसे झुकी हुई है कि देखो, ये अगर मान लो झुकी हुई ना होती और ये सीधी होती तो कुछ इस तरीके से होती, बिल्कुल ऐसे सीधी और ऐसे चक्कर लगाती है ना, अपने अक्ष पे ऐसे घूर्णन करती। अब ये बिल्कुल ऐसे सीधी ना होके ये जो परपेंडिकुलर है बिल्कुल इससे ये बिल्कुल ऐसे झुकी हुई है। तो अगर ये जो एंगल है झुकाव का, ये 23.5 डिग्री एंगल है। तो ऐसे झुकी हुई है। अब इसकी वजह से क्या होता है, मान लो सूरज यहाँ है तो यहाँ प्रकाश पड़ रहा है सूरज का, है ना? जब इस तरफ है तो। और जैसे पृथ्वी चक्कर लगाते हुए ऐसे धीरे-धीरे इस साइड में आ गई यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे प्रकाश पड़ने लगेगा नीचे वाले इस वाले हिस्से पे जाता। फिर ऐसे चक्कर लगाते हुए धीरे-धीरे इधर आ गई। तो अब इस वाले और जैसे-जैसे वो इधर आ गई, तो अब नीचे वाले हिस्से पे कम प्रकाश पड़ के ऊपर वाले पे ज़्यादा पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि मौसम परिवर्तन होता रहता है साल में। लेकिन अगर ये पृथ्वी ऐसे होती सीधा, ऐसे, और अभी अपने अक्ष पे घूर्णन करती, तो इससे तो बनते हैं दिन-रात। लेकिन अब ये क्योंकि बिल्कुल सीधी है, तो अभी ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो किसी भी साइड में होती, तो हमेशा सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पे बिल्कुल एक सी मतलब एक समान पड़ता। जैसे अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो यहाँ पे प्रकाश 12 महीने समान रहता। अगर यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो यहाँ पे वो वही प्रकाश रहता है जो जैसे आज है वही 1 महीने बाद होगा, वही 6 महीने बाद, क्योंकि पृथ्वी में झुकाव नहीं है, ऐसे ही चारों ओर घूमती रही ऐसे। तो इससे क्या होता, जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे 12 महीने एक जैसा टेम्परेचर रहता है और बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि ये बिल्कुल सूरज की किरणें इन पे बिल्कुल सीधी पड़ती। और जैसे-जैसे अपन ऊपर जाते ऊपर वाले अक्षांश में यहाँ पे थोड़ी तिरछी पड़ती, तो यहाँ टेम्परेचर इन इलाकों में टेम्परेचर थोड़ा सम होता, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और जो ऊपर वाले इलाके हैं इनमें बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता यहाँ का टेम्परेचर, और नीचे वाला टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता। तो बेसिकली ये है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो वायुमंडल है वो लगभग एक जैसा होता और भूमध्य रेखा का बिल्कुल गर्म होता और इन बीच वाले इलाकों का लगभग समान टेम्परेचर होता। तो इस तरीके से सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद है ना सर्दी, ऐसा आती है तो ये साइकिल खत्म हो जाता।